साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाब करवाना पड़ेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। इमरान खान ने कहा कि पंजाब असम्बली से 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। ये भी कहा कि कानून की हुक्मरानी के जरिए अदल व इंसाफ तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुल्क पर अशराफिया की कड़ी गिरफ्त ने माफियाज और इदारों को कानून से यूं बालातर बनाया गोया ये उनका इस्तेहकाक था। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए, फैसले लोगों को करने दें। बदकिस्मती से मुल्क की सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। जो समझते हैं गालियां देकर अपना रास्ता बना लेंगे, उन्हें पता हो रास्ता नहीं बनेगा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इमरान खान के लक्षण मुखालिफिन को रगड़ा लगाना था। इमरान खान अब अगर हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काम लें, चीखें क्यों मार रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि इलेक्शन कराने का मामला धमकियों और गालियों से हल नहीं होगा, सबको मिलकर बैठना होगा, बात करना होगी। बदकिस्मती से हमारी सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। ये जो नई जमात बनाई गई थी जिसका नाम अभी ख्वाजा इमरान साहब बता रहे थे, प्रोजेक्ट इमरान, इसने बड़ा गंद मचाया है। लेकिन ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, जो इनको लेके आए हैं वो भी जिम्मेदार है। ये अकेले जिम्मेदार नहीं है। पता था लाने वालों को कि ये आवारागर्दी लेके आएंगे, ये गालम गलोच का कल्चर लेके आएंगे। ये गैर संजीदा लोग हैं, खिलंडरे लोग हैं। 22 करोड़ का मुल्क ये नहीं चला पाएंगे। फिर भी ये तजर्बा किया गया जो बुरी तरह नाकाम हुआ। तो एक तो ये है कि तजर्बे अब नहीं होने चाहिए और लोगों को फैसला करने देना चाहिए। जो समझते हैं कि धरने दे के, असेंबलियां तोड़ के, धींगा मुश्ती करके, लोगों के गंदे गंदे नाम डाल के वो अपना रास्ता बना लेंगे, वो रास्ता नहीं बनेगा, बल्कि अपना गंद सामने आना शुरू हो जाए। आज उन्हें याद आ गया कि लोगों के ऐब नहीं उछालने चाहिए, दीन में मना किया गया है। ठीक बात है, आपको उस वक्त याद नहीं आ रहा था जब आप नाम बिगाड़ते थे, ओए ओए करते थे। मगर हमने इमरान खान साहब आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। हमें चोर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया आपने और आपके सहूलतकारों ने। हमने तो आपसे कोई हिसाब किताब किया ही नहीं। अब अगर आप पे थोड़ा टाइम आ गया है कि आप हुकूमत से बाहर हैं तो हौसले से काटो ना, चीखें क्यों मारते हो। आप साजिशें करते हैं, आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा। क्यों, ये बच्चों का खेल है? असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है। आप दीगा मुश्ती करें, असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि उनके जो अरकान मुल्क से बाहर हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आ रहे हैं, जिसके बाद वो पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे और वोट लेने के बाद अगले लम्हे ही असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI बुध को कौमी असम्बली से अपने इस्तीफे मंजूर कराने जा रही है। इस सारे मरहले में इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर हमारे अरकान जो मुल्क से बाहर थे उनको भी वापस बुला लिया गया है और हम अपने लोगों को जमा कर रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ हम जा रहे हैं और हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते साथ ही अगले लम्हे जो है वो असम्बलियों को तहलील किया जाएगा। इनकी हर चाल को जो है वो नाकाम बनाया जाएगा और बुध के रोज़ हम जा रहे हैं कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे मंजूर करवाने। इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए, बदनीयती की बुनियाद पर किए। अब फिर हमारे अरकान जा रहे हैं, ये करें इस्तीफे कबूल, करवाएं मुल्क के अंदर इंतखाबात। क्यों भागते हैं? इस सारे मरहले के अंदर अब इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। काफली के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि इस बार PTI से सीट एडजस्टमेंट पर खुलकर मुज़ाकरात हो रहे हैं क्योंकि इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मोनिस इलाही ने कहा कि 2018 में तो घर की सीट मांगने पर नैब का नोटिस आ गया था। 2018 में 7 सीट पे आप लोगों ने एडजस्टमेंट की थी और आप 8 जीते, 1 आप
इंडिपेंडेंट जीत के मंडी बहाउद्दीन की सीट आपके जो भट्टी साहब हैं वो जो आ गए आपके साथ, और 4 कौमी असेंबली की थी, तो मोरलेस उतना ही होगा या ज़्यादा शेयर मांगेंगे इस पर? तो नहीं, इस बारी तो हालात डिफरेंट होंगे। मैं तब तरीन साहब थे और अलीम खान साहब थे और साथ एक और आदमी था बैठा हुआ। हाँ। तो उन्होंने बुलडोज करते थे सारा कुछ। कौन बैठे हुए थे साहब? बैठे हुए थे साहब, तो वो बुलडोज करते थे सारा कुछ, बल्कि इस हद तक बुलडोज करते थे कि जिस दिन मैंने बहस की इनसे कि जी ये मेरी घर की सीट है, इस पर मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो तरीन साहब को भी गुस्सा चढ़ गया कि नहीं जी ये तो पीटीआई की है। अलीम खान भी नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं होता। मैं चुप कर गया। अगले दिन मेरे नैब के नोटिस निकला है। तो अब क्योंकि किसी तरफ से किसी को कोई दबाव नहीं, ना हमारे पे दबाव है ना उन पे दबाव है, तो अच्छी जो जैसे होना चाहिए, दो पॉलिटिकल पार्टीज बैठे आपस में डिसाइड करें। तो 30 सूबाई असेंबली की सीट्स, 15 कौमी असेंबली की सीट्स ज़्यादा नहीं मांग लिया? दे देगी पीटीआई इतना? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नंबर्स पे भी डिस्कशन नहीं हुई। अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान शहीद सिपाही हक नवाज को खिराज अकीदत। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को वज़ीर आज़म ने खिराज तहसीन पेश किया। कौम के बहादुर बेटे दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। ये भी कहा कि कौम अपने शहीदों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म की शहीद के दर्जात की बुलंदी, ज़ख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी की दुआ।